हम जब इस बिजनेस में आए तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर, जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया कि हमें ये बिजनेस करना है, आपकी परिस्थिति क्या थी? कितना आपके पास बैंक बैलेंस था इस बिजनेस को स्टार्ट करने? बैंक बैलेंस की बात करें तो लाखों में, और कर्ज की बात करें तो डबल लाखों में। कोई छोटा मोटी आइडिया कितना कर्ज में आपने इस बिजनेस की शुरुआत की? जब इस बिजनेस को शुरुआत किए थे तो उसमें मेरे पास लगभग 40 लाख मेरे ऊपर कर्ज था। 40 लाख का आज भी है, जिसको पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि हमारे मेंटर अजीत मिश्रा सर और नीरज मिश्रा सर जब हमारे साथ हैं तो 2 साल के अंदर में इस आफत से हम बाहर निकल जाएंगे। 40 लाख कर्जे में इस बिजनेस की शुरुआत की। तो सर, जब ये शुरुआत हुआ बिजनेस का तो क्या सब कुछ ठीक ठाक था? एकदम सब बढ़िया चल रहा था? परेशानी बहुत आती है, बहुत परेशानी आई क्योंकि जिस वक्त हम मेरा बिजनेस भले ही क्रॉस था बट जब हम उस वक्त लोगों को पता नहीं था कि अंदर का हाल तो हमको ही पता था, क्योंकि मेरा सालाना कम से कम जो कपड़ा का व्यवसाय है उसमें सालाना मेरा करोड़ रुपया से ऊपर का टर्नओवर था। भले ही मेरी जो इनकम भी लाखों में थी, मतलब हम जितना कमाते थे लगभग मेरा लगभग 1.5-2 लाख रुपया महीने कमा रहे थे, और उस वक्त मेरा हर महीने का खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपया हुआ करता था। मतलब इनकम 2 से 2.5 लाख और खर्चा 3-3.5 लाख था। मतलब हर महीने हम 1 लाख माइनस में जब जा रहे थे। रास्ते बहुत हमने खोजे, ऐसा नहीं कि हमने रास्ता नहीं खोजा, रास्ता बहुत सारा रास्ता खोजा, लेकिन हम कहीं से मिल नहीं रहा था। लेकिन फिर जब हमारे लाइफ में मोदी का आया तो लगा कि नहीं, इसी का बेस्ट प्लेटफॉर्म यही वो रास्ता है जो हमको इस कर्ज से बाहर रास्ता दिखाया। और फिर हमने वहां से शुरुआत किया, धीरे धीरे जब स्टार्ट किया पूरे जोश जुनून के साथ। ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं है, परेशानियां अभी भी है, स्ट्रेस अभी भी है, बट इसके बाद भी हम हर रोज पूरा एनर्जेटिक रूप से उठते हैं, फुल एनर्जी के साथ उठते हैं और फिर अपने काम पे लगते हैं, यकीन के साथ कि नहीं हम मंजिल को हासिल कर लेंगे। अच्छा, जैसा कि सर हमने सुना था एक टाइम में आपको मच्छरदानी किंग के नाम से बुलाया जाता है, आज भी मतलब 10 किलोमीटर के रेडियस में आप किसी से भी पूछिए कि मच्छरदानी वाले के घर जाना है तो लोग इनके घर का पता बता देंगे। चारों कोना 10 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ कहीं से। अच्छा सर, आज जो बिजनेस है, जो आपका वो शोरूम है जहां से करोड़ों का टर्नओवर था, आज वो एज इट इज है या उसको आपने किसी और चीज में बदल दिया? आज तो पूरा हमने उसको मोदी किया, डीपी के रूप में ही बदल दिया। मतलब पूरा काम डीपी नहीं, उसको शोरूम बोल सकते हैं। तो बहुत डीपी इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि डीपी बहुत सारे लोगों का डीपी देखते हैं जो कहीं ना कहीं कैसे तैसे रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग कमरे में रखे हुए हैं, बट हमने दुकान जो वो मेरा दुकान जो था वो मॉल टाइप का था, हमने उसको पूरा का पूरा मोदी के शोरूम ही बना दिया। तकरीबन जो स्टॉक है तो हमको लगता है कि 4.5 लाख का प्लस है। 4.5 लाख मोदी केयर के प्रोडक्ट का स्टॉक है। पॉइंट टू बी नोटेड, जिस व्यक्ति के ऊपर 40 लाख रुपए का 7 बैंकों का कर्जा है। अच्छा मैडम से सवाल, सर तो बाहर रहते हैं,
दीजिए, नहीं तो दुकान में शटर में ताला लगा देंगे। एग्जैक्टली जेल भेज देंगे, एग्जैक्टली जेल भेज देंगे। ये लोग परेशान हो कि हमको फोन करते थे, सर क्या करें, बैंक वाले आके बैठे कह रहे कि जेल भेजेंगे आपके हस्बैंड को और दुकान में ताला लगा देंगे। और सर डेमो करने के लिए मेरे हस्बैंड निकले हुए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कहां जाए। और ये लोग बैंक वाले उठने का नाम नहीं ले रहे। इस परिस्थिति से उठ के अगर कोई एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर हो सकता है, 30,000 प्लस के इनकम में जा सकता है, आप समझ के देखिए कि परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, जिसके ऊपर इतना कर्ज है, बैंक वालों का इतना प्रेशर। सिर्फ बैंक वालों का प्रेशर नहीं है, जो बाजार का उधारी है उनका भी प्रेशर है। और पूरी तरह से आप दिवालिया हो चुके हैं। एक बार लोगों ने कहा कि सर पूरा घर द्वार सब संपत्ति सब कुछ बेच देंगे ना, तब भी सर 10-12 लाख रुपए ज्यादा नहीं हो, तब भी 25-30 लाख रुपए का खर्चा रही है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए। सब कभी तो मन करता है कि सब बेच बाच के फिर ऐसी जगह चल जाए जहां हमको कोई जानता नहीं। और अगर इस परिस्थिति से कोई एसईडी बन सकता है, एडवाइजरी का मेंबर बन सकता है, एक बार आप लोग अपने अंदर झांक के देखिए। अच्छा सर, अब आते हैं इस महीने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था क्या? एकदम लग रहा था कि एकदम इस बार हो ही जाएगा क्या? 25, 26, 28, 29 तारीख तक लग रहा था कि एकदम एडवाइजरी में है, सब कुछ हो जाएगा, या लग रहा था कि नहीं अब सब कुछ हाथ से निकल गया, शायद एडवाइजरी से नहीं जा पाएंगे? ऐसा लग रहा था, क्लियर लग रहा था कि नहीं होगा। हमने सर से बात भी किया, सर को बताया कि सर जो भी सिचुएशन है, जो पोजीशन है, लग नहीं रहा होगा। मतलब सर विशेष तो नहीं बोले, लेकिन सर को बोले कि आप करेंगे तो हमको विश्वास है कि हो जाएगा। फिर उसके बाद रजिस्टर की हौसला दिए कि नहीं करिए, हम रास्ता बताते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। और फाइनली फिर हम कहें कि नहीं, तो सर लोग बोल रहे हैं हो जाएगा, और फिर हमको कोशिश करने लगा जाता है। और फिर फाइनली सामने में है, हो ही गया। और लगता है कि सर इस महीने का चेक जो है 50,000 प्लस आई है। क्या बात, वाह। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बता रहे हैं। इस महीने का चेक, क्योंकि इस एडवाइजरी में क्वालिफाई करने के लिए 30,000 है डीपी कमीशन छोड़ के, इनका डीपी कमीशन भी 20,000 से ऊपर का हो, ये मैं आपको बता। तो हम लोग 50,000 तक पहुंच चुके हैं, और आप यकीन मानिए ये अभी झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।